सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरनार बिंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। महापुरुषों के वचन हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे उनके सेवक भक्ति पथ पर चलते हुए भक्ति के धन से माला माल रहें और अपने जीवन को सुखमय बना लें। अभी कुछ दिन पहले ही जब श्री सतगुरुदेव हजूर महाराज जी ने कराची शहर में कृपा की तो सब संगत को अपने सन्मुख देखकर महाराज जी ने वचन फरमाए कि ता सब गुरुमुख खुश प्रसन्न आयो। सतगुरु के प्रेम भरे वचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई और उन्होंने श्री चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव जब हमारे सन्मुख त्रिकालदर्शी तीनों लोकों के मालिक श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी विराजमान हैं तो हम सब प्रेमी अत्यंत खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं और आनंदित भी हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जब उन भक्तों का प्रेम देखा तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि समय के परिपूर्ण महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे हमारे प्रेमी खुश रहें। उनका हृदय हर समय अपने प्रेमियों को खुश और प्रसन्न देखकर प्रफुल्लित हो जाता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने शबरी माता के पास उसकी कुटी में कृपा की तो शबरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझ अभागिन मुझ निर्धन के पास भी क्या भगवान कभी आएंगे। भगवान को अपने सन्मुख देखकर शबरी अत्यंत प्रसन्न हुई और जो कुछ भी उसके पास था उसने सब भगवान के चरणों के पास रख दिया। भगवान भी कितने दयालु होते हैं, उन्होंने शबरी के झूठे बेरों का भोग लगाया और अत्यंत प्रसन्न होकर वचन फरमाए। भगवान ने फरमाया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर फरमाते हैं कि हे शबरी, तेरे और मेरे बीच में अगर कोई नाता है तो केवल वह भक्ति का नाता है। संसार में बहुत रूपवान हैं, धनवान हैं, समाज में उनकी बहुत इज्जत है, उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अगर उनके पास मेरा नाम नहीं है तो वह सब मुझे ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि जिन बादलों में जल नहीं होता और वे आकाश में विचरते रहते हैं। हमारे श्री हजूर महाराज जी भी हम सेवकों का हर समय भला चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये भक्ति के नियम बनाए ताकि हमारे सेवक
भक्ति के नियमों पर चलकर और श्री आज्ञा अनुसार 2 घंटे जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे जिम्मे भजन करने की सेवा लगाई है, वे वचन भी हमने अवश्य पूर्ण करने हैं। सद्गुरु को प्रसन्नता कब होती है? जब उनके सेवक उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं और उनके वचनों का पालन करते हुए अपने भक्ति पथ को पूर्ण करते हैं। सो गुरुमुखो, हम सेवकों के ऊपर भी हमारे सेवकों के गुरुदेव दाता दयाल जी का सदा आशीर्वाद बना रहे। हम उनसे यही मांगते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने दुनिया को सुख शांति और भक्ति से भरपूर किया, हम सेवकों की त्रुटियों को ना देखें और हमें भी भक्ति के धन से माला माल करते रहें, क्योंकि हम भी आपके शरण में आए हुए हैं। हमारी सार संभाल करना भी सतगुरु आपका धर्म बन जाता है। सो गुरुमुखो, हम सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखें और दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करें और 2 घंटे नित्य प्रति भजन करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने लोक और परलोक को सफल करें, ताकि हमें यहाँ भी सुख प्राप्त हो और आगे भी हम सुख और शांति को प्राप्त कर ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।